हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, है ना। मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। उसमें प्रकाश के परिवर्तन, प्रतिबिंब, है ना, मैंने ये आपको पढ़ाया था। और सेकंड वीडियो में पढ़ाया था दर्पण के प्रकार, है ना। और फिर उसके बाद पढ़ाया था दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ। तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब बनाने के प्रकार, प्रतिबिंब बनाने के नियम एवं प्रकार। ठीक है बच्चों, कौन सी क्लास के? कक्षा 10th। चैप्टर का नाम क्या था बताइए? प्रकाश का परावर्तन है ना, एवं अपवर्तन। ये हमारे चैप्टर का नाम था बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। देखिए, ये लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा है बच्चों? लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों? 3 है। बिल्कुल है ना, लेक्चर नंबर 3 है। तो आई होप आप पहले लेक्चर को देखें, फिर दूसरे को देखें, उसके बाद तीसरे को देखें। मैं एक साइड से भी वो कराते रहा हूँ, इसका फिजिक्स करा रहा हूँ। पहले क्या करा रहा हूँ बच्चों? फिजिक्स। देखिए भाई, पहली हेडिंग है हमारी प्रतिबिंब बनाने के प्रकार। प्रतिबिंब बनाने के नियम, पहले ना प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम मतलब क्या है कि प्रतिबिंब किस किन नियमों की सहायता से बनते हैं ना। तो मैं यह लिखूंगा, प्रतिबिंब मुख्य रूप से 3, है ना। प्रतिबिंब बनाने के मुख्य 3 नियम हैं। प्रतिबिंब बनाने के मुख्य 3 नियम है बच्चों। क्या है? 3 नियम है। देखिए भाई, 3 नियम कैसे हैं? नंबर 1 नियम कौन सा है? देखिए ध्यान से, बच्चे ध्यान से देखें। प्रथम नियम कौन सा है? यदि प्रकाश किरण, है ना, ये श्योर है। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है ना, मुख्य अक्ष से समांतर चलती है तब। थोड़ा ध्यान देना भाई, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये हेडिंग हो जाएगी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तब। देखिए भाई, अब मैं इसके आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ, आप फिर रियलाइज़ कर लेंगे। मतलब दर्पण कोई सा भी हो, है ना। देखिए ध्यान से, ये कौन सा दर्पण होगा बताइए? ये अवतल होगा, बिल्कुल सही है। ये अवतल दर्पण है ना। अवतल है उत्तल है बताइए? उत्तल है। जिसके बाहरी पृष्ठ पॉलिश होता है, प्रकाश का परावर्तन आंतरिक सतह से होता है, वो कौन सा होता है? अवतल होता है बच्चों। कौन सा होता है? अवतल होता है। देखिए भाई, क्या होता है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर चल रही है ना, बताइए इसका ये क्या होता है? ये पी होता है। पी क्या होता है? ध्रुव होता है। क्या होता है बच्चों? मैंने आपको सब कुछ कराया है, सेकंड वाली वीडियो में सब कुछ कराया है। ये ध्रुव होता है। यहाँ पर क्या होगा बताइए? एफ होगा, यानी मुख्य फोकस एफ होगा। और यहाँ क्या होगा बताइए? इसका केंद्र सी होगा। तो क्या होगा बताइए? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती है तब परिवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये कौन दर्पण है? उत्तल है। उत्तल दर्पण क्या होता है बताइए? उत्तल दर्पण क्या होता है? बेगोली दर्पण, जिसके आंतरिक सतह पर पॉलिश लगा होता है और प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है। उसे क्या कहते हैं बताइए? उत्तल दर्पण कहते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है। यहाँ पर क्या होगा बताइए? बिंदु सी होगा। यहाँ पर क्या होगा? एफ होगा नहीं होगा बताइए? बिल्कुल होगा। इसको डॉट डॉट कर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि भाई इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभास किया जाता है, क्योंकि प्रकाश किरण उस पार नहीं जा सकती। तब क्या होगा? इस टाइप से, है ना, ये होगा। और क्या होगा बताइए? ये होगा, यही होगा, है ना। प्रकाश किरण की मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है। मुख्य अक्ष से समांतर जाने के बाद क्या हो रही है? ये, है ना, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, या गुजरती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। देखिए भाई, क्या लिखेंगे बताइए इसको? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, मुख्य अक्ष के, देखिए मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। मुख्य अक्ष
है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, चलती। देखो ध्यान से, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है इसका मुख्य अक्ष है ना, ये क्या है बच्चों इसका मुख्य अक्ष, वेरी गुड, मुख्य अक्ष समांतर चलती है, तब वह परावर्तन के पश्चात, तब वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना, गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई क्या होती है बच्चों, प्रतीत होती है। आई थिंक आपको समझ में आ रही है वो चीज़ें। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती है तब वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, देखिए गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये प्रथम नियम हो गया इसका। उतारिए फटाफट, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, कभी आपको वो ना हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलें नेक्स्ट हेडिंग पर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पर देखिए ध्यान से, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर है ना, यहाँ पर मैं इसको करेक्शन कर रहा हूँ, नंबर टू, नियम नंबर 2, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, देखिए ध्यान से, नंबर 2 है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, है ना, होकर जाती है तब। देखिए नियम नंबर 2 है भाई, ये हेडिंग है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तब देखिए ध्यान से क्या होगा, इस डायग्राम में ही चेंज करूँगा मैं, इस डायग्राम में ही क्या करूँगा, चेंजिंग करूँगा। देखिए भाई ध्यान से क्या हो जाएगा इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, है ना, तब क्या होगा, सीधा ऑप्शन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तब वह परावर्तन के पश्चात, है ना, तब वह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब अब क्या हो रही है, मुख्य फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। पहले क्या थी, मुख्य अक्ष से समांतर चल रही थी, मुख्य फोकस से होकर निकल जा रही थी। समझ में आ रही है बात? अरे भाई समझ में आ रही है आपको? आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको कुछ नहीं करना है भाई, इसका तो एरो घुमा देना है भाई बच्चों, भाई लोगों, एरो घुमा देना है आपको, ये ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान है, हार्ड नहीं है, आसान है भाई, हार्ड नहीं है, चीज़ आसान है। अब क्या लिखेंगे, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है ना चलती है, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस है ना, यहाँ में जो मिटने का है मैं बता रहा हूँ, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, सब मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना, सब मिटा दे रहा हूँ इसका। देखिए भाई ये बहुत आसान है यार नियम इसके, पर थोड़ा क्या करना है, ध्यान कर देना है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है, बहुत आसान है भैया ना। क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तब वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तब वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ना, मुख्य अक्ष के अनुदिश हो
हो जाती है या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष अनुदिश, अनुदिश मुख्य अक्ष के अनुदिश बोले तो समांतर, है ना, समांतर हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें भाई। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इन नियमों के बिना हम प्रतिबिंब नहीं बना सकते, क्योंकि हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और उत्तल दर्पण द्वारा, तो इनके बिना हम नहीं बना सकते। ये बात ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। एक बार पढ़िए इसको ध्यान से ज़रा देखिए। समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको, कोई वो नहीं है दोहराए वाली बात इसमें भाई। आप अच्छे से कर सकते हैं मैनेज। देखिए हो गया भाई। नेक्स्ट पे चलें। नियम नंबर 2 हो गया है। देखिए नेक्स्ट नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 क्या होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रही हैं चीज़ें। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करना है, इनको अच्छे से समझना है। जो मैं समझा रहा हूँ बस वो समझना है। चित्र बनेंगे भाई, चित्र बिना चित्र के तो काम ही नहीं होगा, है ना, बिना चित्र के तो काम ही नहीं होगा। नंबर 3 देखिए, तीसरा नियम क्या है। जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है या गुजरती है, या गुजरती है, तब देखिए तब क्या होगा। देखिए ध्यान से, ये कौन दर्पण है बताइए। अवतल है ना, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण है ना। क्या है ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है बताइए, फोकस है। और ये क्या बच्चों क्या है, वक्रता केंद्र। आपको प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जब जा रही है तो भाई परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौटेगी। आई थिंक आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट ये है ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई चीज़ें, पर थोड़ा समझना है, आपको समझना है चीज़ों को। क्या है देखिए ध्यान से, ये मुख्य अक्ष है इसकी, है ना, ये क्या है इसका, सी है, ये क्या है इसका, सी है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही है चीज़ें। ये देखो ये और ये, इसमें क्या होगा बताइए, आभास होगा, क्योंकि मैंने बताया था उस दिन अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में आभासी बनता है ना। यहाँ पर क्या होगा इसका, एफ होगा, यहाँ पर क्या होगा बताइए, पी होगा, है ना। तो इसको डॉट डॉट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है भाई, देखिए जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है ना, से होकर लिख सकते हैं यहाँ पर, गुजरती है, गुजरती है या प्रतीत होती है, या प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तब परावर्तन के पश्चात, तब परावर्तन के पश्चात, है ना, तब परावर्तन के पश्चात उसी, है ना, उसी दिशा में, उसी दिशा में, है ना, लौट आती है, उसी दिशा में लौट आती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब तब वह वक्रता केंद्र से ही, मतलब तब परावर्तन पश्चात उसी दिशा में बोले तो वक्रता केंद्र में ही, केंद्र से ही गुजरती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, उतारिए इतना काम, उतारो उतारो फटाफट उतारो। एक्सटेंड, ये प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम थे। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, कीजिए। बाकी मैं कराता हूँ अभी, है ना, आगे कराता हूँ।
देखिए आगे चलते हैं ना। आगे चलते हैं, देखिए चलो। नेक्स्ट हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा, है ना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के प्रकार। देखिए भाई, सबसे ज़्यादा मोस्ट, अभी तक तो हमने क्या पढ़े थे, नियम पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा, है ना। अभी तक तो नियम, इन नियमों की सहायता से ही चलेंगे अब हम, इन नियमों की सहायता से ही चलेंगे अब हम। जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तब समझ लीजिए ये उसके प्रतिबिंब होंगे। देखिए भाई, नया हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के प्रकार। यह अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के प्रकार बात है की है ना, बनने के प्रकार। अगर मैं इसमें लिखाऊँ तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मुख्य रूप से 6 स्थितियाँ, मतलब 6 स्थितियाँ संभव है। कितनी स्थिति संभव बच्चों? 6 स्थितियाँ संभव है। देखिए भाई, नंबर 1 स्थिति कौन सी होगी? इसके द्वारा निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित स्थितियाँ संभव है, स्थितियाँ संभव है भाई, स्थितियाँ संभव हैं। देखिए भाई, मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ आपके लिए। जब वस्तु और वस्तु को क्या बोलते हैं बच्चों? जब वस्तु बोलते हो बिंब, क्या बोलते हैं बच्चों? बिंब। जब वस्तु यानी बिंब अनंत पर स्थित हो, किस पर बच्चों? अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तब। देखिए ध्यान से, ये हेडिंग है मेरे पास, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो गया ना, देखिए ये डायग्राम बनेगा इसमें। ये दर्पण कौन सा बताइए? अवतल दर्पण है, बिल्कुल सही पहचाना सब बच्चों ने। ये क्या है इसका बताइए? मुख्य अक्ष है, बिल्कुल सही है ना। ये क्या है इसका बताइए? ये क्या है इसका? फोकस। और ये क्या है इसका? सेंटर, है ना। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाएगी, है ना, तो कहाँ जाएगी बताओ? ये जाएगी, और ये इस तरीके से हो जाएगी, है ना। आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें शायद, आई थिंक। बेड लाइट आ गई ज़रा। देखिए, जब प्रकाश की किरण यानी मुख्य फोकस से, देखिए ध्यान से, मुख्य फोकस से जा रही है। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जा रही है तो किसकी बताओ? मुख्य अक्ष से समांतर होती है ना, चली जाती है। और जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ना, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो प्रकाश किरण उसी दिशा में लौट आएगी, है ना। जहाँ पर ये जो कट करेंगे, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं जो हैं ये कट करेंगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ बताइए? ये ए डैश और ये वी डैश। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु पी है, ये जेड है, ये जेड डैश है। तो देखिए भाई बच्चों, है ना, आपको समझ में आ रही चीज़ें। ठीक है, इसका लिखते हैं। क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब वस्तु अनंत, है ना, अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है, तब उसका प्रतिबिंब, है ना, तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस, है ना, मुख्य फोकस, तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। जब वस्तु, है ना, अनंत पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। सबसे पहली चीज़ ये याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, यह प्रतिबिंब, है ना, यह प्रतिबिंब वास्तविक, यह प्रतिबिंब वास्तविक, कॉमा उल्टा, कॉमा वस्तु से छोटा, वस्तु
से काफ़ी छोटा लिख सकते हैं इसको ना, वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है, काफ़ी छोटा बनता है। ये इसका मेन लाइन है भाई, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब इसका किरण आरेख खींचकर बताइए, या एक्सप्लेन कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक कोमलता वस्तु से काफ़ी छोटा होता है। आपको बच्चा कहे सर कैसे, देखिए भाई ध्यान से, कोई मान लो ये मुख्य रेखा है ना। अनंत का मतलब क्या, अनंत तो दिखाई नहीं देगा, अनंत तो दिखाई नहीं देगा। तो देखो अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर अनंत है और ये वस्तु देख रहे हो ध्यान से, ये ए और ये बी है, कोई वस्तु है, कितनी लॉन्ग दिखाई दे रही है और प्रतिबिंब कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, तो वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है। अब मैं एक आगे के लिए तुम्हारा डिसाइड बता रहा हूँ, अगर अचानक से वस्तु, ये वाली वस्तु यहाँ रख जाए, मुख्य फोकस पर आ जाए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु कैसे हो रही है, छोटी हो रही है, प्रतिबिंब क्या रहा, बड़ा हो रहा है। बस समझ में आ रही है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। देखो भाई ये शॉर्ट ट्रिक है बताने की, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, हमें कैसे याद रखना है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनने आए, और वस्तु अगर अनंत पर फोकस पर आती है, अगर वस्तु मुख्य फोकस पर आती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब क्या है, एक दूसरे का अपोजिट कैसे होंगे, यहाँ पर वस्तु बड़ी है तो यहाँ प्रतिबिंब छोटा है, और यहाँ जब वस्तु छोटी हो जाएगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, देखिए नंबर 2 पर। चलिए भाई नंबर 2 पर चलते हैं हम। अब नंबर 2 पर चलते हैं, अब देखिए भाई ये मैं मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि आपको इसमें डिस्टरबेंस हो रहेगा, आप सोचोगे नहीं ये हेडिंग बार बार है। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है इसकी बताइए। नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 2। नंबर 2 हेडिंग कौन सी है, नंबर 2 बताइए। जब वस्तु, बताइए कहाँ स्थित होगी, जब वस्तु बोलते बिंब बोल सकते हैं ना। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, तब। बात समझ में आ रही है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी चीज़ ये। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तब देखिए डायग्राम कैसे बनेगा इसका। ठीक है बच्चों, देखिए ये अवतल दर्पण है बच्चों, है ना भाई। ये क्या है इसका, ये मुख्य अक्ष है ना। देखिए ये क्या है बताइए। यहाँ पर इसका क्या होगा बताइए, ये रेखा ये जाएगी, है ना, और वस्तु कहाँ रखी है बच्चों, ये क्या है इसका भाई, सी मान लिया मैंने। वस्तु रखी तुम्हारे पास, ये वस्तु रखी तुम्हारे पास ए और वी, है ना। ये प्रकाश किरण जाएगी, ये वाली इस टाइप से जाएगी, है ना। प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तब परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्या था, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में, है ना, उसी दिशा में वापस बोले तो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है। अब ये दोनों रेखाएं जहाँ कट करेंगी भाई, वहाँ पर क्या होगा उसका बताइए बच्चों, प्रतिबिंब होगा। ये ए डैश हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, वी डैश हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। ये जेड है, ये जेड डैश है, यहाँ बिंदु क्या है, पी है। क्या लिखेंगे इसको बताओ, कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। अब अचानक से तुम्हारे पास क्या हो, वस्तु यहाँ रख दी जाए, कहाँ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख दो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा भाई, है ना। तो देखिए भाई नेक्स्ट मैं इसका लिखवा रहा हूँ, इसकी देखो आप लिख लेना कि जब वस्तु, है ना, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, है ना, के बीच में, यहाँ से लिख दे रहा हूँ ना, के बीच में स्थित हो। थोड़ा ध्यान दे लो कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तब
उसका प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब है ना, कहाँ कहाँ बनेगा बताइए, अनंत तब उसका प्रतिबिंब है ना वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, है ना, मुख्य फोकस के बीच में बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। देख लीजिए ध्यान से कि जब वस्तु अनंत और तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। देखिए फिर यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। उतारिए फटाफट, करिए भाई करिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट है भाई ये 3 नंबर में 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लेता है। किरण आरेख सहित बनाइए, किरण आरेख सहित बताइए। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बताइए। अब मैंने क्या बताया था, अभी रिपीट करके बताया था कि अगर वस्तु मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख दी, यहाँ पर लाकर वस्तु अभी यहाँ पर थी, यहाँ पर लाकर अगर रख दें हम तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा पहले तो, और क्या सा होगा बताइए, होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखने वाली बात है ये। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बताइए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब, देखिए भाई तब क्या होगा बताइए, तब बताइए क्या होगा बच्चों। सही है भाई, चित्र बिल्कुल सही है, एक बार में बनता आ रहा है ना। तो आप भी मेरे तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरा कुछ नहीं करा, प्रैक्टिस करा, बार बार बनाएंगे देखिए चीज़ों को। देखिए भाई ध्यान से, ये क्या है बताइए, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है ना। ये प्रकाश किरण गई और ये निकल के आएगी, है ना, और इस टाइप से ये जाएगी, है ना, और ये आएगी। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। 1 मिनट भी झोल नहीं है भाई, कोई भी केमिकल लोचा नहीं है ना, बिल्कुल। ये देखिए ध्यान से, कोई भी प्रकाश किरण एक दूसरे को जो कट कर रही हैं वो इस तरीके से कर रही हैं। तो भाई देखिए ध्यान से, ये ए बी कोई क्या, ये वस्तु है ए बी, और ये भाई यहाँ से यहाँ तक जो है ना डॉट में दिखा दे रहे हैं, ये ए डैश है और ये क्या है बी डैश है। देखिए भाई ये क्या, मुख्य फोकस है और ये बिंदु सी भी यहाँ पर है ना, वक्रता केंद्र है। देखिए ध्यान से, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से, तब वह परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी बताइए। तब वह परावर्तन के पश्चात, है ना, बताइए, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। बस सेम ये करना है। और प्रतिबिंब कहाँ बनना है तुम्हें पता है, जब सूरज पूरब से निकलता है परछाई बड़ी होती है, जैसा सूरज हमारे सिर पर आता रहता है, जैसा सूरज हमारे सर पर आता है तो बच्चों
क्या होता है बताइए। जैसा सूरज हमारे सर पर आता है वैसे वैसे हमारी परछाई भी हमारे कदमों में आती रहती है, और जैसे ही सिर पर आ जाएगा बिल्कुल प्योर तो हमारी परछाई हमारे कदमों में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो वो कदमों में आती है क्या हो जाएगा, हमारी परछाई बिल्कुल आकार बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है देखिए, जब वस्तु को बताया था मैंने कई बार बिंब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, वक्रता केंद्र है ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्या बताइए, यह प्रतिबिंब है ना, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु के है ना, वस्तु के आकार का होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही हैं वो चीज़ें। ये वस्तु के आकार का होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, वस्तु के आकार का होता है। सेंटर तक तो बिल्कुल सेम है, सेंटर तक तो अब सेंटर के इधर को बढ़ते जाएंगे क्या, वस्तु छोटे होते जाएंगे और प्रतिबिंब क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका भाई। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए भाई नंबर 4, चौथा चलते हैं, चौथे पे है ना। चौथा क्या होगा बताओ, कहाँ रखोगे वस्तु अब बिंब कहाँ रखेंगे बताओ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सही भाई बच्चों, सही बच्चों को याद है इसका मतलब, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नंबर 4 क्या बताइए, जब बिंब वक्रता केंद्र और है ना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तब देखिए भाई ध्यान से रहा, देखिए भाई, जब वस्तु क्या है, जब वस्तु बोलते बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है तब देखिए भाई इसका डायग्राम कैसे बनता है। दर्पण कौन सा बताइए भाई, अवतल दर्पण की बात चल रही है अवतल ही होगा, अवतल दर्पण की बात चल रही है तो अवतल ही लेंगे भाई बच्चों, बिल्कुल सही बात है ना। ये कौन सा, ये क्या है बताइए, मुख्य अक्ष है, ये क्या बच्चों C है, और ये क्या बच्चों F है। यहाँ कोई क्या रखी है, वस्तु रखी है ना, इस टाइप से ये है ना, ये होता है। फिर ये जाएगा बताइए, यही जाएगा ना, है ना, और बताइए कैसा बनेगा, ऐसे जाएगा। अरे भाई समझ में आ रही है चीज़ या नहीं, ये कभी बस न्यूट्रल ही चल रहा है कि सर समझ में नहीं आ रही हमें चीज़। बताइए जल्दी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा बताइए फटाफट एकदम। वेट एक मिनट, मैं इसका डायग्राम इसको देखिए भाई, ये कोई वस्तु रखी तुम्हारे पास, ये इसके उससे जाएगी ना, जब उससे जाएगी सीधे तो एक मिनट, ये और ये गई इस तरीके से। एक मिनट रुकी, मैंने दोबारा से बनाऊँ इसको डायग्राम को। वेट बच्चों ना, एक मिनट बस जस्ट
जस्ट 1 मिनट। एक मिनट जी, 1 मिनट 1 मिनट। एक मिनट वेट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। देखिए भाई, इसका है ना, इसका डायग्राम जो बनेगा, इसका डायग्राम इस टाइप से रहेगा ये। अरे 1 मिनट, ये चित्र भी गलत हो रहा है। ये इसका क्या बताइए, मुख्य अक्ष है ना, ये यहाँ मैंने वस्तु मान ली, वस्तु से इस टाइप से ये है ना, ये प्रकाश किरण जाएगी, फिर किससे निकलेगी बताइए, किससे निकलेगी, इस टाइप से जाएगी, फिर ये प्रकाश किरण जाएगी है ना, फिर कहाँ जाएगी बताइए, इस टाइप से जाएगी। यहाँ पर बिंदु सी है, यहाँ पर बिंदु ये एफ है ना, ये ए भी क्या है, ए और बी क्या है बच्चों, वस्तु है, और जो प्रकाश किरण यहाँ काट रही है, कट कर रही है ना, ये क्या है, ये ए डैश है और ये बी डैश है बच्चों। ठीक है, अब देखो क्या रह रहा है, क्या हो रहा है बताइए, क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम वही जो लिखवाई है मैंने चीज़ें, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती है तो परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, और कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जा रही है तो परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। देखिए क्या लिखेंगे इसमें बताइए, लिखेंगे जब बिंब है ना, जब बिंब बताइए वक्रता केंद्र, जब बिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित होते, के बीच में स्थित होती है, के बीच में स्थित होती है, के बीच में स्थित होती है, तब उसका प्रतिबिंब है ना, तब उसका प्रतिबिंब बताइए कहाँ बनता है, अनंत, और तब उसका प्रतिबिंब अनंत और है ना वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, के बीच में बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। देखो जैसे बिल्कुल सेम पहले वाला था वैसे ये है, बस समझना है, के बीच में बनता है। फिर क्या लिखेंगे, यह प्रतिबिंब है ना, यह प्रतिबिंब वास्तविक, यह प्रतिबिंब वास्तविक कौमा उल्टा व वस्तु से कैसे बना बताइए, बड़ा बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ पर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। किरण आरेख के द्वारा समझाइए कि जब वस्तु है ना, जब बिंब वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 4 हो गए, नंबर 5 पे चलते हैं। अब नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। बताइए अब वस्तु कहाँ होगी, मुख्य फोकस पर है ना, बिल्कुल सही बात है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों बताओ, जब वस्तु 5 में हेडिंग क्या है, 5 में हेडिंग है जब वस्तु, जब बिंब है ना, जब बिंब मुख्य फोकस
पर स्थित होती है, स्थित होती है तब। पता है क्या क्वेश्चन होता है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तब प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, इसका किरण आरेख द्वारा समझाइए, इसका किरण आरेख बनाकर समझाइए, इस टाइप से आता है क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही है चीज़ें, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई, है ना। देखिए ध्यान से, ये इसका क्या है, ये कौन दर्पण बताइए, अवतल है, अवतल है, अवतल है ना। ये क्या है इसका, है ना। तो मुख्य फोकस से कह रहे हैं ना, मुख्य फोकस। तो देखिए ध्यान से, ये है ना, और इस टाइप से ये बनेगा। ये क्या है बताइए, यहाँ पर एफ है ना। वस्तु के क्या रखिए, ए और बी कोई वस्तु रखिए, ए भी कोई वस्तु है, प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष समांतर, परिवर्तन के पश्चात ये लौटेगी, है ना। अब ये क्या है, ये क्या बताइए, सी है ना। प्रकाश किरण ये क्या हुई बताइए, ये गई, जाने के बाद क्या होगी, ये परिवर्तन के बाद वापसी आएगी, है ना। तो ये प्रकाश किरण कहाँ बनेगा बताइए, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब इसका, अनंत पर बनेगा। बिल्कुल सही है भाई, है ना, कि जब वस्तु है ना, मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है, मुख्य फोकस पर स्थित होती है, मुख्य फोकस पर स्थित होती है, तब उसका प्रतिबिंब, है ना, तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। किस पर, अनंत पर बनता है। ठीक है बच्चों, अनंत बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा बताइए, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व बताइए वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है ना, काफ़ी बड़ा बनता है। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, देखिए ध्यान से करिए फटाफट एकदम भाई। बिना डायग्राम को कोई काम नहीं है, डायग्राम जरूर बनेगा, कंपलसरी डायग्राम बनाना। देखिए ध्यान से, मैंने सब बिल्कुल वो करवाए जो बिल्कुल तुम्हारी किताब में है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर लिख लें, लिख कर नोट्स बनाएं अपनी। मैं हर एक टॉपिक्स का इसका आपको वीडियो कराऊंगा, वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो कब कराऊंगा, वीडियो आपको बीच में दे सकता हूं मैं, उसके बाद तो नहीं कह रहा, लेकिन सैटरडे और संडे मैं दोनों दिन आपको वीडियो दूंगा इसकी। ठीक है बच्चों, और मैथ की मैंने वीडियो अपलोड की है, त्रिकोणमिति की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है 8.1 यानी 8.1 प्रश्नावली NCERT बेस वाला, है ना। 8.1 का मैंने कर दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है, जैसा कि अब हम जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें एक प्रतिबिंब होता है जहाँ हम देखते हैं, जहाँ पर अपना फेस देखते हैं शीशे में जब अपना फेस देखते हैं तो हमें दिखाई देता है यहाँ पर कि हम कहाँ खड़े होते हैं, कि हमारा फेस दिखाई देता है, और सीधा दिखाई देता है, आवाज़ से दिखाई देता है। तो देखिए भाई, जहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ वो हम जो दर्पण में अपना फेस देखते हैं वो देखने के लिए है कि जब वस्तु, है ना, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तब देखिए भाई बच्चों, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तब। आई थिंक आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम बनेगा बच्चों, ये है ना, ये बनेगा इसका डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से, और ये इसका क्या मान लिया मैंने, इस टाइप से। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है इसमें। एक मिनट वेट। ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बन के जाएगा ये वाला डायग्राम इस तरीके से। और जहाँ ये दोनों रेखाएं मैच करेंगी, जहाँ दोनों रेखाएं कट करेंगी, तो वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये A डैश है और ये V डैश है, ये डॉट में बनेगा। इसके दर्पण के पीछे बनेगा फर्स्ट टाइम,
दर्पण के पीछे बनेगा। प्रकाश किरण कैसे जा रही है, देखो ये प्रकाश किरण गई और ये वापसी आएगी, क्योंकि ये क्या बताइए सी है और ये क्या एफ है। एफ कैसे, इस टाइप से। ये दोनों प्रकाश किरण पीछे की ओर खींच के देखें, जब पीछे की ओर खींच के देखें तो इनका रियलाइज़ क्या हुआ, ये बिंदु किस में मिल रही थी, इसमें मिल रही थी, है ना, यहाँ पर मिल रही थी। क्या लिखेंगे बताइए सर, कि जब वस्तु, ये हम जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ पर हमारा फेस दिखता है वहाँ पर खड़े हैं हम, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है, के बीच में स्थित होती है, के बीच में स्थित होती है, तब इसका प्रतिबिंब, तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के, तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और यह प्रतिबिंब, और यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु से, है ना, व वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। भाई यहाँ पर हम खड़े होते हैं, यहाँ पर हमारा फेस दिखता है, ये वाला प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अवतल दर्पण के टोटल कितने नियम, कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं अवतल दर्पण के, है ना। अब हम उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, अवतल दर्पण कितने होते हैं, 2 होते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये उत्तल का फाइनल हुआ हमारा, सॉरी अवतल का फाइनल हुआ। अवतल का जो फाइनल हुआ, नेक्स्ट पे चलते हैं हम उत्तल पे, है ना। देखिए भाई उत्तल दर्पण वाला 2 ही हैं बस ओनली। आई होप आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये आज को जो मैंने कराया भाई हाई स्कूल वालों के लिए तो मोस्टली है ही, लेकिन ये इंटर वालों के लिए बहुत मोस्ट है। इंटर वालों के लिए सेकंड वाली फिजिक्स में, सेकंड भाग जो फिजिक्स का है उसमें पहले चैप्टर में भाई इन चीज़ों की सबकी रिक्वायरमेंट है ना, इन सब चीज़ों की क्या है, रिक्वायरमेंट है। देखिए भाई ध्यान से। नेक्स्ट नंबर 2 टाइप का ना, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के प्रकार, प्रतिबिंब बनने के प्रकार, बनने के प्रकार। तो इस सिर्फ उत्तल दर्पण द्वारा 2 प्रकार हैं। कितने हैं बच्चों, 2। इनकी 2 स्थितियां संभव हैं, इनकी 2 स्थितियां संभव हैं भाई बच्चों, है ना, इनकी 2 स्थितियां संभव हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए पहली हेडिंग, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है, तब देखिए ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब। देखिए भाई है ना, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। देखिए कौन सा दर्पण बनेगा बताइए, कौन सा दर्पण बनेगा बताइए, उत्तल बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों, उत्तल बनेगा, है ना। ये होगा, क्या होगा, यही होगा, है ना। तो क्या बनाएंगे बताइए, अनंत पर वस्तु है ना, अनंत पर है वस्तु, ये होगा, ये प्रकाश किरण गई और एक ये प्रकाश किरण गई, है ना, और इस टाइप से और इस टाइप से, है ना। ये तो प्रकाश किरण ये गई, है ना, परावर्तन के बाद ये जाएगी, प्रकाश किरण ये गई, परावर्तन के बाद ये जाएगी ना, तो डॉट डॉट हो जाएगी। ये इसमें क्या हो जाएगी बच्चा बताओ, डॉट डॉट हो जाएगी, डॉट डॉट हो जाएगी। ये क्या है, एफ है ना, और ये क्या होगा इसका सी हो सकता है, आयो को बढ़ा सकते हैं इस टाइप से, है ना। ये क्या है इसका पी है, ये क्या है इसका बच्चों पी है ना। क्या, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब। देखिए ध्यान से, जब वस्तु है ना अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब
मुख्य फोकस पर बनता है। किस पर बनता है बच्चों? मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं। यह है प्रतिबिंब, है ना, यह है प्रतिबिंब, यह है प्रतिबिंब कैसा बताइए? आभासी कॉमा सीधा व वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। करिए ध्यान से, उतारिए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, है ना। इसका एक और बचा लास्ट। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब क्या? मुख्य फोकस पर बनता है। ये प्रतिबिंब आभासी वास्तविक, है ना, सॉरी, आभासी सीधा व वस्तु से बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब यहाँ बनने आए, वो जो भी विजुअल नहीं होता, बहुत छोटा सा बनता है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। दो प्रकार होते हैं ओनली उत्तल के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? ओनली दो प्रकार के होते हैं भाई उत्तल के लिए, बाकी अवतल के लिए ही मोस्टली, है ना। ये 3-4 नंबर में आया भी था भाई। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 नंबर 5 नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? देखिए, जब वस्तु अनंत, है ना, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में कहीं भी स्थित हो, कहीं भी स्थित हो तब। देखिए ध्यान से, भाई डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका बताइए। डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये बनेगा और कैसे बनेगा बताइए? चित्र ऐसा बनेगा ना, चित्र ऐसा बनेगा। पहले मैं चित्र कैसे बनाया था? मैंने ऐसे बनाया था भाई, ऐसे ही बनाया था ना। हाँ ठीक है, ऐसे बनाया था। देखिए ये वाला ना, ये कौन सा उत्तल होता है। ठीक है, ये होता है भाई, है ना, ये होता है इसका, बिल्कुल सही है ना। देखिए ध्यान से, ये होता है इसका, और यहाँ कोई वस्तु रखी है ना, प्रकाश किरण क्या मुख्य अक्ष से समांतर चलेगी तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ, है ना। ये स्टेप्स है ना, ये क्या है इसका? एफ है, ये क्या है? एफ है, और ये सी है ना। सी बोले तो ये स्टेप्स होगा ना। ये प्रकाश किरण जाएगी और जाकर वापस आ जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से जा रही है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलेगी तो इस तरह लौटेगा ना, ये डॉट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण उधर को वापस जाएगी नहीं। आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा? आभासी। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बनना है, ये वाला, ये प्रतिबिंब बनना है A' और ये V'। समझ में आ रही हैं चीज़ें? बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से भाई, ये कोई वस्तु A भी रखी है, ये वस्तु क्या रखी है? A और V। देखिए क्या लिखेंगे इसका बताइए, क्या लिखेंगे इसका बताइए? जब वस्तु, है ना, जब बिंब ध्रुव और अनंत, है ना, ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब, है ना, तब उसका प्रतिबिंब, है ना, कहाँ बनता बताइए? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, के बीच में बनता है। और बताइए, यह प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। करिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई। ये पूरी 1 घंटे की वीडियो हो गई, कुछ कम बढ़ती। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको जो टॉपिक पढ़ना हो वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।